हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का विभाजन। ठीक है, यानी इसमें हम आज हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने वाले, जिसे हम देखेंगे कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, और भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो किस किस हिस्से में डिवाइड किया, यानी कितने कितने हिस्से पर किस किस चीज़ का उस पर भाग बना हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की और सारी वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम देख लेते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत भौगोलिक स्वरूप से। ठीक है, हम यहीं से एक बार देख लेते हैं कि पहले हम देखेंगे कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसे कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और कितने कितने क्षेत्र पर किस किस चीज़ का उस पर हिस्सा है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है हमारा भारत भौतिक भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और कहीं पर समतल मैदान देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें कहीं पर तो पठार क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, कंक्रीट वगैरह, मिट्टी, पहाड़, पर्वत और इस तरीके की रेतीली चीज़ें पाई जाती हैं, और कहीं पर एकदम समतल मैदान है। ठीक है, तो इन जो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कितने कितने हिस्सों पर इनका कब्जा है ये देख लेते हैं। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो टोटल एरिया है उसको 10%, जिसमें 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, जो भारत है उसमें कितना है, टोटल एरिया का 10.7% जो है वो उस पर हिस्सा किसका है, वो है पर्वतीय भाग का। फिर है 18.6% है पहाड़ी भाग है हमारे इंडिया में। 27.7% कितना है, पठारी भाग है, और 43.0% जो है मैदानी भाग है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा है हमारे भारत में, वो है मैदानी भाग। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, मैदानी भाग है, उसके बाद पठारी क्षेत्र है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र है, और सबसे कम जो हिस्सा है वो है पर्वतीय भाग। ठीक है, सबसे कम पर्वतीय भाग देखने को मिलता है अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। चलिए, अब आज की जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे पर्वतीय भाग। ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हिमालय का विभाजन। तो हम आज इसमें पर्वतीय भाग वाले एरिया को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर रखा है उत्तरी पर्वतीय मैदान, यानी जो भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर पाए जाते हैं वो वाला। फिर है हमारा विशाल मैदान। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, और फोर्थ है हमारा मरुस्थल प्रदेश, और फिफ्थ नंबर पे हमारा समुद्र तटीय मैदान। हालांकि आपको अभी इसमें आगे को मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि कहाँ पर हमारे इंडिया में उत्तरी पर्वतीय मैदान पाए जाते हैं, किस हिस्से में विशाल मैदान होते हैं, कहाँ पर पठार होते हैं, कहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र, और किस हिस्से को समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। ये भी आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, आज की जो क्लास है हम उसमें यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या फिर उत्तरी पर्वतीय मैदान एक ही बात है, जिसे हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। इसे चाहे आप उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर आप इसे हिमालय पर्वत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण विभाजन और पूर्व से पश्चिम विभाजन। यानी उत्तर से दक्षिण कहाँ, इस साइड से उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन, और एक देखा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन। ठीक है, तो ये 2 तरीकों में से बांटा गया है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार से। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया कि आज हम पढ़ने वाले उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। ठीक है, इसे ग्रीन कलर में करेंगे तो ये अच्छे से ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए,
उत्तर पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण विभाजन और पूर्व से पश्चिम विभाजन। अच्छा, उत्तर से दक्षिण विभाजन को भी 4 भागों में बांटा गया और पूर्व से पश्चिम विभाजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। किसके लिए? पर्वत के लिए, हिमालय पर्वत को। कौन कौन से? पहले हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन वाली चीज़ों को। नंबर 1 पे से बांटा गया है ट्रांस हिमालय। नंबर पे क्या किया गया है? ट्रांस हिमालय। फिर सेकंड नंबर है बृहद हिमालय। फिर थर्ड है मध्य हिमालय एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, किन हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में। यानी हिमालय पर्वत को यदि उत्तर से दक्षिणी तरीके से देखा जाए तो इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब पूर्व से पश्चिम जो विभाजन किया गया है वो भी 4 हिस्सों में किया गया है। कौन कौन से हिस्सों में? कश्मीर व पंजाब हिमालय। फिर है हमारा सेकंड नंबर पर आता है कुमायूं हिमालय। फिर थर्ड नंबर पे आता है नेपाल हिमालय एंड फोर्थ नंबर पे आता है असम हिमालय। कश्मीर व पंजाब हिमालय जो है वो हिस्सा पड़ता है कश्मीर और पंजाब तक। फिर जो कुमायूं हिमालय उसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पड़ता है? वो पता है उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय नेपाल में पड़ता है और असम हिमालय जो है वो असम में पड़ता है। तो इन 4 हिस्सों में इसे बांटा गया है। यानी दोनों चीज़ों को उत्तर से दक्षिण को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और पूर्व से पश्चिम को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। आई होप आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हुई होंगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले बताया था कि हम आपको दिखाते चलेंगे साथ ही साथ कि उत्तरी पर्वतीय मैदान कहाँ पर होते हैं, विशाल मैदान कहाँ होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा हिस्सा आता है, मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा एरिया और समुद्र तटीय मैदान कौन से हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से होते ये, हालांकि ये सारा है लेकिन ये मतलब नेपाल में आता है इसलिए यहाँ पर ग्रीन एरिया है, सिर्फ इंडिया का मैप दिखाया है। तो वैसे तो कहाँ से कहाँ तक का जाता है? वैसे जाता है ये इतना, ये यहाँ से ऐसे होते ही ये गया है, लेकिन नेपाल के हिस्से को इसमें कवर नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के मैप को दिखाया गया है। तो ये जो हमारा एरिया हो गया यहाँ से इतना, ये हो गया हमारा कौन सा? उत्तरी पर्वतीय मैदान। फिर आता है सेकंड, आता है हमारा वो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी पर्वतीय मैदान। फिर हमारे बीच का जो हिस्सा आ गया ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान, जो आपको ब्लू वाला कलर दिख रहा है। फिर ये अंदर का जो ये हो गया ये वाला, ये हो गया दक्षिण का पठार। ठीक है, कौन सा हो गया? दक्षिण का पठार, या फिर इसे प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो वो कौन सा स्थान कहलाता है? वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ पर इस साइड से बंगाल की खाड़ी है और इस साइड से ये अरब सागर है। ठीक है, तो इतना हिस्सा 3 तरफ से हो गया। कौन सी साइड से? इस साइड से अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, और ये फिर ये नीचे वाला हिस्सा भी यहाँ से हो गया। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है इसलिए ये हो गया प्रायद्वीपीय, और अंदर का जो एरिया है वो पठार क्षेत्र इसलिए बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इतना आपको समझ में आया। फिर हमारा अभी बचा कौन सा बचा? वो बचा थार, यानी मरुस्थल का। ठीक है, ये जिसे मरुस्थल प्रदेश बोलते हैं। मरुस्थल कौन सा हमारे भारत में? वो है थार का मरुस्थल। तो ये जो हमारा पीला कलर का ये दिख रहा है येलो येलो सा, वो हो गया हमारा थार का मरुस्थल यानी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर ये सेकंड नंबर, ये 5th नंबर पे आता है ये जो ब्लू आपको दिख रहा है वाटर के कलर वाला, ये वाला, ये हो गया तटीय मैदान। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी कि उत्तरी पर्वतीय मैदान किस किस एरिया में पड़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहाँ पर पड़ता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ होते हैं और तटीय मैदान कहाँ पर होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जैसे कि बताया था कि हम अभी पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का नंबर 1 उत्तर से दक्षिण विभाजन। किसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था, तो अभी हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 1 उत्तर से दक्षिण विभाजन, जिसको मैंने बताया था कि 5 भागों में जिसे बांटा गया है।
चार भागों में नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 बृहद हिमालय, नंबर 3 मध्य हिमालय और नंबर 4 शिवालिक हिमालय। इन 4 हिस्सों में उत्तर से दक्षिण विभाजन किया हुआ है। देखिए ये जैसे कि आप मान लीजिए ये हो गया हमारा हिमालय, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, इस तरीके से ये हिमालय हमारा। अब इसको जो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक वाला, ये हो गया सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय, ये वाला। ये यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा हो गया ये हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर ये हमारा बृहद हिमालय कौन सा हो गया? ये वाला, ये ग्रीन वाला। इसके बाद आ गया बृहद हिमालय। फिर आगे हमारा मध्य हिमालय, ये ब्लू वाला, रेड वाला आ गया, ये मध्य हिमालय। इससे आगे ये वाला। फिर हमारा आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कौन सा हो गया? ये हो गया, ये लास्ट में सबसे, एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा शिवालिक हिमालय। कहाँ से? ये वाला, ये देखिए, ये यहाँ से ये आ गया हमारा शिवालिक ब्लू वाला। ये आ गया हमारा मध्य हिमालय रेड वाला। फिर ये आ गया हमारा बृहद हिमालय ग्रीन वाला एंड ब्लैक वाला। हमारा ये एरिया हो गया, वो हो गया ट्रांस हिमालय। ऐसा नहीं है कि ये कलर के हिमालय होते हैं, मैंने आपको चीज़ें समझने के लिए बताई हैं कि एक जो परत है वो ट्रांस हिमालय की है, सेकंड वाली हमने बृहद हिमालय से बना दिया, थर्ड वाली बना दी हमने मध्य हिमालय एंड फोर्थ वाली जो है वो हमने बना दी शिवालिक हिमालय। तो आपको इतनी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम एक एक तरीके से पढ़ते रहेंगे कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, कहाँ तक इसका विस्तार है। फिर इसे बृहद हिमालय पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय और फिर पढ़ेंगे हम इसे शिवालिक हिमालय के रूप में। चलिए अच्छा, साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि पूर्व से पश्चिम विभाजन, जिसे प्रादेशिक विभाजन भी बोलते हैं, वो कहाँ, वो कितने कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। देखिए इनको भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन सा? इस तरीके से पंजाब हिमालय, एक मिनट, ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जिसे बोलते हैं। फिर सेकंड हमारा कुमायूं हिमालय, थर्ड है हमारा नेपाल हिमालय और फोर्थ हो गया हमारा असम हिमालय, ठीक है। इन चार भागों में पूर्व से पश्चिम विभाजन या फिर प्रादेशिक विभाजन में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का, देखिए ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से देख लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर का हो गया ये वाला पहले एरिया, पूर्व से पंजाब कश्मीर तक ही इसका विस्तार फैला हुआ है, वो हो गया हमारा पंजाबी या फिर कश्मीर हिमालय। फिर ये जो ग्रीन वाला ये आपको बीच में दिख रहा है, ये इतना एरिया, ये हो गया हमारा कुमायूं हिमालय, ठीक है, जिसका विस्तार कहाँ से? हिमाचल से उत्तराखंड तक है। हालांकि उत्तराखंड में इसका ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। फिर है हमारा नेपाल हिमालय, ये हो गया रेड वाला, ठीक है, ये इतना, ये हो गया हमारा हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। और फिर ये हो गया हमारा 4th नंबर पर असम हिमालय ब्लू कलर में, ठीक है, ये हो गया हमारा असम हिमालय। ये इस तरीके से बांटा गया है पूर्व से पश्चिम, और जो हमने उत्तर से दक्षिण वाला जो देखा था वो हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं और ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसे हमने उत्तर से दक्षिण में बांटा था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय वाले को। तो हम अभी पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय हमारा के बारे में, थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह है, ये जमाने का हो गया, ठीक है, जमाने का, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। इसे थोड़ा पतला कर देते हैं, बहुत मोटा लाइन आ रहा है, ठीक। एवं यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वनस्पति अच्छी तरीके से नहीं उगती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें काराकोरम आती है, लद्दाख आती है, जास्कर आती है, पीर पंजाल आदि जो पर्वत श्रेणियाँ वो इसके अकॉर्डिंग आती हैं, जिनका विस्तार जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेकर कहाँ तक है? पंजाब तक देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। इसमें भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। जो भारत में सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी जो टोटल लेंथ वो कितनी? 8611 है
और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए फिर है माउंट राकापोसी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। अगर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, वो होगी राकापोसी। ठीक है, कौन सी, माउंट राकापोसी होगी। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, सबसे तेज मानी जाती है इसकी ढाल। यानी जब वहाँ से ऊपर से जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यानी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ढलान एरिया है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देखते रहिए। ये जो देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ये हो गई काराकोरम। ठीक है, ये हो गई लद्दाख, ये जॉस करियोफी, पीर पंजाल, ये यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। कहाँ की, ट्रांस हिमालय में जो कि स्थित है। और आपको यहाँ पे ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, तो ये हिस्सा है इसका। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, ये वाला। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ट्रांस के बाद आता है फिर हमारा बृहद हिमालय। ठीक है, कौन सा आता है, बृहद हिमालय। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं बृहद हिमालय के, जो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसे हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, साथ ही साथ इसे हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, इसे महान हिमालय बोलते हैं, और इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है। किसके लिए, बृहद हिमालय के लिए। यानी इसको चाहे आप बृहद हिमालय बोलिए, चाहे हिमाद्री हिमालय बोलिए, चाहे महान बोलिए, चाहे सर्वोच्च बोलिए, बात एक ही, आप इसे किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो हमारे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो है K2। ठीक है, K2 वाली जो चोटी मैंने अभी बताया था वो वाली है। और अगर पूछा जाए भारत में स्थित, पूरी तरीके से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी, वो होगी नंदा देवी। ठीक है, पर्वत चोटी। चलिए, और इसी पर्वत में स्थित है। और देखिए साथ ही साथ इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, ये नंदा देवी हो गया, ये कंचनजंगा हो गया। ठीक है, और ये हो गया नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये इसी हिमालय के हिस्से हैं, किसके, बृहद हिमालय के। जैसे कि एक लाइन यहाँ से जा रही पहले, वो हो गया ट्रांस हिमालय, फिर ये आगे यहाँ पर कौन सी, बृहद हिमालय, फिर ये आगे यहाँ से, फिर कौन सी, शिवालिक न मध्य, फिर ये आगे शिवालिक। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो ये सेकंड वाली परत है, उसमें ये जो सारी पर्वत चोटियाँ इसमें स्थित हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो POK पॉर्क ऑर्गेनाइजेशन, तो जो एरिया जो है वहाँ से है POK से लेकर, जिसमें देखिए ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नंगा पर्वत, ये बंदर पूंछ भी यहीं पर है, कामेट। ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर देखिए ये नंदा देवी, ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मरुस्थल, गौरी शंकर। ठीक है, फिर ये छुयू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये कहाँ पर है, नेपाल में है, ये मैकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये नामचावरवा, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से लेकर ये देखिए, ये यहाँ से POK से लेकर ये, ठीक है, कश्मीर का जो हिस्सा है POK, वहाँ से लेकर कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक ये देखने को इसका विस्तार मिलता है, जिसमें ये सारी चोटियाँ दी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि ये देखिए, बंदर पूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत हैं। कहाँ पर है, बंदर पूंछ और कामेट कहाँ पर है, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा बंदर पूंछ और ये रहा कामेट। ठीक है, अब इसके मध्य ये देखिए, ये यहाँ से ये सारे निकल रहे हैं, कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये जो पर्वत है वो कहाँ पर मिलते हैं, यहीं पर देखने को मिलते हैं, इस एरिया में, ये यहाँ पर। ठीक है, फिर है भारत में क्या बोलते हैं इसके लिए, इसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं भारत में, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। ठीक है, भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला ये हिस्सा जो है वो है
हिमालय का, ठीक है। तो जब ये भारत में है यहाँ पर तो इसे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। जब ये यहाँ पर आया नेपाल में, ये इस तरीके से जब ये नेपाल में आया तो इसे क्या बोलते हैं, सागर माथा। और फिर ये जब तिब्बत में आया यहाँ पर तो इसे क्या बोलते हैं, चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आया हमारा नंबर 3 वाला टॉपिक, जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे बार थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से इसको भी। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदरता का ये एरिया है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई, ठीक है, हिमालय का, एक बार फिर से देखते हैं। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितनी है, 1800 से लेकर 3000 मीटर तक है। कितनी है, 1800 से लेकर 3000 मीटर तक है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। इन्हें घूमने के नाम से कौन कौन से स्थान हमारे भारत में ज़्यादा फेमस है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत। यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी भी होती रहती है शिमला वगैरह में, कुल्लू मनाली में। और मतलब यहाँ का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं देशों से विदेश से भी घूमने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ढाल यानी ढलान वाले एरिया जो होती है वहाँ पर घास के छोटे छोटे मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, ठीक है। कश्मीर में से किस नाम से जाने जाते हैं, मर्ग नाम से, ठीक है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। चलिए अब देख लेते हैं अपना लास्ट वाला हिमालय जो है शिवालिक हिमालय। ये कौन से वाले का लास्ट है, उत्तर से दक्षिण वाले की भी इसमें बात चल रही है। तो शिवालिक हिमालय या फिर इसे वाह्य हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, ठीक है। हिमालय पर्वत का जो है वो सबसे दक्षिणी भाग है और भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है हिमालय का, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। कहाँ तक है, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनती है बीच की, वहाँ वाली आराकाम पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर घाटियाँ हैं। चलिए जैसा कि ये देखिए यहाँ पर ही, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हिमालय की श्रेणियाँ, ठीक है। तो इस डायग्राम में सिर्फ 3 श्रेणियों को दिखाया है। कौन कौन सी, महान हिमालय जिसे मैंने बताया था, चाहे आप इसे महान हिमालय बोलिए, चाहे सर्वोच्च बोलिए, चाहे बृहद बोलिए, ठीक है। और ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यानी इसमें ट्रांस हिमालय नहीं दिया क्योंकि ट्रांस हिमालय वहाँ तक पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। तो देखा जाए तो सिर्फ 3 ही हिमालय को ज़्यादातर देखा जाता है, महान हिमालय और मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ऐसा नहीं, मतलब भागों में 4 बांटा गया है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर मतलब हम जहाँ तक घूमने फिरने जा सकते हैं वो कौन से, सिर्फ 3 ही हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक। ट्रांस तक पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है। तो अब देखिए फिर हमारा हिमालय का पश्चिम से पूर्वी हिमालय, यानी उत्तर से दक्षिण वाला जो है वो था, वो हम पूरा कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का पश्चिम से लेकर पूर्व विभाजन, जिसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जिसे हम अभी आसानी से पिछले देख चुके थे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अभी पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के बारे में। तो देखिए इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग कश्मीर हिमालय,
पंजाब, कश्मीर, हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा आता है, इसे एक बार फिर से हटा देते हैं। देखिएगा, फिर देख लेते हैं। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का भाग, जिसमें कौन सा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, ये भाग आते हैं, इसके अंतर्गत इसका भाग आता है। इसकी जो लंबाई वो 560 किलोमीटर है और यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। ये देखिए यहाँ पर, ये जाफरान के यहाँ पे फूल दिख रहे हैं, ये वाले, ये तो यहाँ पर कौन सी खेती होती है, यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। और कौन सा एरिया है पंजाब, हिमालय, कश्मीर, हिमालय का, तो ये देखिए ये ब्लैक वाला जितना एरिया है ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय का, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, कौन सा, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य तक का भाग है। वो कौन सा था, वो था सिंधु से लेकर सतलुज तक का। अब ये हो गया सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच का भाग। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। ज़्यादातर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि पर्वत चोटियाँ इसी पर हैं। कौन से पर हैं, इसी वाले पर, कुमायूं हिमालय पर। कौन कौन से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, ये आपको नंदा देवी। ठीक है, और यहीं पर ये था, वहाँ पर पिछले बार डायग्राम यहाँ पर था केदारनाथ, यहीं पर आ गया था बद्रीनाथ। ये सारी की सारी कहाँ पर देखने को मिलती हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो भारत में पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेपाल हिमालय। ठीक है, थर्ड वाला आ गया हमारा नेपाल हिमालय। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच तक का है। जैसे कि हमने पढ़ा पंजाब हिमालय जब कश्मीर का कहाँ से था, सिंधु से सतलज का था। फिर आया हमारा कुमायूं का, तो कुमायूं का कहाँ से कहाँ तक था, वो था सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का। अब आया हमारा नेपाल हिमालय, तो उसका आ गया काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच तक का। ठीक है, जहाँ पर तीस्ता नदी वही जहाँ पर पोरस का युद्ध लड़ा गया था, तो बीच तक का भाग। इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किमी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी पर स्थित हैं। कहाँ पर, देखिए ये माउंट एवरेस्ट, मैंने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर बोला जाता है, हिमालय को नेपाल में बोला जाता है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये कंचनजंगा ये कहाँ पर है, ये नेपाल के अंदर ही आती हैं, ये यहाँ से ये। ठीक है, इतना ज़्यादा हो गया, ये वाला इतना नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये इतना, ठीक, इतना नेपाल का एरिया हो गया। फिर हमारा अब बचता है सिर्फ लास्ट वाला हमारा, वो देख लेते हैं असम हिमालय। ठीक है, जो कि इसी के नेपाल के पास ही पड़ता है असम हिमालय, उसे देख लेते हैं। फिर ये इसका विस्तार जानते हैं। तीस्ता नदी से दिहांग नदी, ठीक है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं, क्योंकि दिहांग नदी कहाँ पर कहलाती है, असम में कहलाती है, लेकिन इसे बोलते क्या है, इसे वैसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच का भाग जो का है वो कहलाता है असम हिमालय के मध्य का भाग। इसकी लंबाई 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक है। देखिए ये, अब यहाँ से एक बार फिर से आपको बता देते हैं एक बार डिटेल में। और इधर से यहाँ से ये हो गया हमारा पंजाब व कश्मीर हिमालय। फिर ये हमारा आ गया कुमायूं हिमालय। फिर ये हमारा आ गया नेपाल हिमालय। ठीक है, फिर ये हमारा आ गया यहाँ पर ये असम हिमालय। ठीक है, इतने में ये हमारा कंप्लीट हो गया सारा। तो ये मैंने इतना आपको आज हिमालय की आज मेरी क्लास रही, जिसमें मैंने आपके लिए बताया कि हिमालय का विभाजन किस तरीके से किया गया है, जिसे मैंने बताया कि 2 तरीकों में बांटा गया था, एक तो उत्तर से लेकर दक्षिण और एक पूर्व से लेकर पश्चिम, जिसमें हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर किया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर किस किस चीज़ का कितना कितना हिस्सा देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी।
तो प्लीज़ आप, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी क्लास देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसी तरीके से हम अपने चैनल पर डेली एक इंडियन ज्योग्राफी की क्लास डालते रहते हैं। और साथ ही साथ हम आपको डेली एक आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलता है, जो कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 जो पद आने वाले उसके लिए हम ये चला रहे हैं। और ये जो क्लास है वो तो आपकी सारी चीज़ों के लिए सफिशेंट है, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्जाम हो। ये टॉपिक हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलता है इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये आपके हर एक क्लास के लिए सफिशेंट होगी। और साथ ही साथ चैनल को थोड़ा लाइक, मतलब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।